आज मैं आपको हाई नेक कॉलर विद ओपन फ्रंट कुर्ती की कटिंग व स्टिचिंग करने का तरीका बता रही हूँ। देखिए ये मेरा कपड़ा है और ये मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। और सबसे पहले हमें इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करने के बाद फिर से हमें इसे फ़ोल्ड करके सूट के कपड़े को अलग निकाल लेना है इस तरीके से। हमने इसे डबल फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद हम 12.5 के करीब इसकी चौड़ाई लेंगे और कपड़े को हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। और हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे। वो हमारा जो कपड़ा है उसमें से हम बाजू निकालेंगे इस तरीके से। हमने फोल्ड किया है और ये हमारे 2 पर्दे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने कटिंग कर ली है और इसके बाद हमें ये पर्दे अलग करने हैं। और सबसे पहले जो हमारा बैक पर्दा है उसे रखेंगे हम। और ये हमारी बंद साइड है, दूसरी तरफ हमारी खुली साइड है। और देखिए ये जो हमारा बैक पर्दा है ये हमने जैसे हम कटिंग करते हैं उसी तरीके से रखा बंद साइड की तरफ से। और जो हमने फ्रंट पर्दा रखा है वो हमने खुली साइड रखी है, क्योंकि हमें इसमें साइड में वो पाइपिंग लगानी है, इसलिए हमने ये खुली साइड रखी है। और इसके बाद हमने इसकी लंबाई 41 इंच ली है और सिलने के बाद ये 39 इंच सिल के तैयार होगा। 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया है। और इसके बाद जो हमने ऊपर का जो फ्रंट पर्दा रखा है वो 1/2 इंच अंदर की तरफ रखा है हमने इसे। देखिए सबसे पहले हमें तीरा लेना है। 1/2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उस पर हम निशान लगा देंगे। और इसके बाद हमने 7.5 के करीब तीरा लिया है, क्योंकि हमारा तीरा 6.5 है तो हमने 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसमें कॉलर वाले गले में, तो हमने 7.5 इंच लिया है। इसके बाद हमें इधर से भी ये 6.5 ही लेना है, क्योंकि हमने ऊपर से इसे 7.5 इंच लिया है। और नीचे से हमें जितना हमारा तीरा है उतना ही लेना है। 7 इंच पे निशान लगाने के बाद 6.5 ही लेना है और इस तरीके से हमें इसे सीधा कर देना है। और जैसे कि हमारी चौड़ाई है 40 तो उसका चौथा हम 10 इंच लेंगे। और मार्जिन के लिए आप 1.5 या 2 के करीब लें, जितना आप मार्जिन रखना चाहती हैं आप उसके अनुसार लें। इसके बाद देखिए मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा है इसमें। इसके बाद हमें एक निशान 8 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे पहले हम 1/2 इंच पे हम सीधा निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हमें ये जो हमारी पेटी है वो हमारी 36 है तो उसका चौथा हिस्सा 9 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और यहाँ भी हम 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और इसके बाद जितने आप पार्ट खुले रखना चाहते हैं उसके अनुसार आप निशान लगाएं। यदि आप ऊंचे पार्ट रखना चाहती हैं तो आप 4 इंच पे निशान लगाएं। यदि आप नीचा रखना चाहती हैं 6 या 7 पे लगाएं। और इसके बाद जो हम यहाँ की चौड़ाई लेते हैं वो चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि 10 है तो 10 पे निशान लगाएंगे और इसके बाद 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। और ये निशान आप नाप के अनुसार भी लगा सकती हैं। और इसके बाद हमें इनको इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारा सिलाई वाला निशान है जहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा ये दूसरा है ये हमने मार्जिन के लिए रखा है। और इसके बाद हम नीचे भी इतना ही लेंगे इस तरीके से। एक निशान हम 10 पे लगाएंगे। 1/2 इंच पे लगाने के बाद एक निशान हम 10 इंच पे लगाएंगे। और हम 1.5 इंच जो हमने मार्जिन रखा है इसमें उस पे निशान लगाएंगे। और इसे इस तरीके से हम सीधा मिला देंगे। इस तरीके से हम रखने के बाद हम इसे इस तरीके से सीधा करेंगे। और इसके बाद जो हम ये मुड्ढे की कटिंग करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले एक निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। और इधर से हम
1 इंच पे या हाफ इंच पे लगाते हैं। 1 इंच पे निशान लगाएंगे और अंदर की तरफ हमें ये हाफ इंच करना है और इसे इस तरह से इसकी गोलाई कर देनी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पर्दे हैं। बैक पर्दे पर हम बाद में लगाएंगे और इसके बाद ये हमारे बैक पर्दे पर हम बाद में लगाएंगे। और इसके बाद हमें गले पर निशान लगाना है। गले पर निशान लगाने के लिए यहाँ से हमें एक निशान 2.5 इंच पे लगाना है और इसके बाद हमें नीचे इसकी लंबाई हम 3.5 के करीब रखेंगे हम इसकी लंबाई। और यदि ये मैं फुल साइज़ का कॉलर बना रही हूँ और आप यदि कॉलर बनाए तो 2.5 इंच ही इसकी लंबाई लें, और यदि आप 3.5 इंच लेंगे तो ये कुछ ज़्यादा ही खुला हो जाएगा, तो आप 2.5 इंच पे इसकी लंबाई लें, 2.5 इंच ही ऐसे लें। और इस तरीके से जो हम इसकी गोलाई करते हैं वो हम 1.5 इंच पे करेंगे। जो हम कॉलर का गला बनाते हैं उसकी गोलाई हम 1.5 इंच पे करते हैं। इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी है। मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, यदि आप इस तरीके से हाई नेक कॉलर बनाएं तो आप उसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच के करीब ही लें, क्योंकि मैं इसे फुल साइज़ का बना रही हूँ। और इसके बाद हमें इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है और 1/2 इंच हमें मुड्ढे की तरफ डाउन करना है। और इस तरीके से हमें ये दोनों पर्दे ही काटने हैं। गला हमने फ्रंट पर्दे पर काटा था और इसके बाद हमने जो आर्म होल्स काट रहे हैं ये फ्रंट पर्दे के ही काट रहे हैं, 2 पर्दे उठाने के बाद। और इसके बाद हम जो हमारा बैक पर्दा है उसके आर्म होल्स पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें 1.5 इंच लेते हैं और इस तरीके से इसकी गोलाई कर देनी है। जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ लगाया था उधर से हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ लगा के इस तरीके से इसकी गोलाई करके कटिंग करनी है। और हमें एक कट यहाँ पेटी पे लगाना है जो हमारी निशान है, और इसे इस तरीके से हमें सीधा काट लेना है। देखिए इस तरीके से हमें कट पे निशान लगाने हैं। देखिए ये हमारा जो कटिंग है वो हो गई है। इसके बाद हम बाजू काटेंगे। बाजू के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया, फिर एक और बार फ़ोल्ड किया है। और इसके बाद देखिए जो हमने बाजू की जो चौड़ाई है वो हमने 9 के करीब रखी है, और इसके बाद लंबाई हमने 8 इंच रखी है। सिल के तैयार 6 इंच होगी, जितनी आप रखना चाहती हैं उसमें 2 इंच प्लस करें। इसके बाद एक निशान मैंने 3 इंच पे लगाया है ऊपर से, और इधर से मैंने एक निशान 1.5 इंच पे लगाया है। यदि हम फुल बाजू बनाते हैं तो उसे 3.5 के करीब लेते हैं, यदि छोटी बाजू बनाते हैं 1.5 के करीब लेते हैं इस तरीके से। और जितनी हमारी बाजू की चौड़ाई है 14 है, तो ये कपड़ा फोल्ड है हमने 7 इंच लिया है और 2 इंच हमने इसमें मार्जिन रखा है। और इस तरीके से हमें इसके बाद जितना ये हमारा सीधा आता है उसका आधा हम कर लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ करके ये अगली बाजू की कटिंग होती है। और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। ये जो पर्दे हैं हमारी ये 2 बाजू हैं, इनको हमें अलग करना है। और अलग करने के बाद जो हमारी अगली कटिंग है इनके 2 पर्दे ऊपर से उठाने हैं और इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। और इसके बाद देखिए हमें जो एक बाजू है इनको हमें अलग कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। और इसके बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग करने का तरीका बताऊंगी, किस प्रकार से हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए हमारा फ्रंट पर्दा है सूट का, और सबसे पहले हमने एक 1.5 इंच की पट्टी ली है जो हमारा मैच था इस सूट का। सिलवार की हमने पट्टी ली है 1.5 इंच की, और आप कोई भी कलर यूज कर सकती हैं। और इसके बाद हमने इस पर्दे को सीधी तरफ से रखा है और इस पट्टी को हमने उल्टा रखा है। और इस तरीके से रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई हमें जिस सूद में हम शुरुआत में लगाते हैं, जैसे कि हमने 1/2 इंच में शुरुआत की है तो हमें लास्ट तक 1/2 इंच ही करना होता है। इस तरीके से हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है। और इसके बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
और यहाँ पे हम एक इसके पास पाइपिंग के सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारे पाइपिंग के ऊपर नहीं आए, और इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगानी है। और आप पाइपिंग अपने अनुसार बना सकती हैं। यदि आप पतली पाइपिंग बनाना चाहती हैं तो पतली भी बना सकती हैं, यदि आप मोटी पाइपिंग बनाना चाहती हैं तो मोटी भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमें पूरे में ही ये पाइपिंग बना ली है इस तरीके से। और ये जो हमने सिलाई है ये बिल्कुल पाइपिंग के पास में लगाई है, और कपड़े को हमने फोल्ड किया है नीचे से भी। और इसके बाद इसी तरीके से हमने दूसरे पर्दे को तैयार कर लेना है। देखिए मैंने एक पर्दा आपको तैयार करना बताया था, दूसरा मैंने तैयार कर लिया। इसके बाद जितना आप गला रखना चाहती हैं उससे 1/2 इंच कम ज़्यादा लें, और इस तरीके से आप निशान लगा दें जितना भी आप गला रखना चाहती हैं। मैंने ये ऊपर से 4.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और इसके बाद जितना, जैसे कि यहाँ से हम है जो हमारा सूट है उसको हम खुला रखना है, क्योंकि ये ओपन फ्रंट कुर्ती है तो हमें इस कुर्ती को खुला रखना है। आप जितना आप खुला रखना चाहती हैं नीचे से उसी के अनुसार आप निशान लगाएं। यदि आप ज़्यादा खुला रखना चाहती हैं तो आप ऊपर निशान लगाएं। और जैसे कि मैंने एक निशान 26 इंच पे लगाया है, तो मैंने ये जो पट्टी ली है ये भी मैंने 26 इंच की ली है, क्योंकि ये पट्टी मैं 26 इंच तक ही लगाऊंगी। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मुझे इस पर सिलाई लगानी है। इस पर्दे में मुझे पूरे में ही सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद और ध्यान रखें कि आप सिलाई ये जो पाइपिंग है इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए इस तरीके से हमें इसे नीचे से फोल्ड करना है और फिर हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद हम इसे पक्का कर लेंगे, 2-3 बार हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से इस पर्दे को जोड़ा है, और इसके बाद जो हमने दूसरा पर्दा रखा है इसमें हम पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे। हम इसे में 4.5 इंच के बाद ही सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें इसे खुला रखना है और इसमें हम हुक लगाएंगे। और ऊपर हम इसमें जैसे कि 4-4 इंच की दूरी पर बटन लगाएंगे। और इसके बाद रखने के बाद हम इस तरीके से इसमें सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से रखने के बाद हम सिलाई की शुरुआत ऐसे करेंगे, और इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे और इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल पास में लगानी है, और पूरे में ही ये हमें सिलाई लगानी है। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसके बाद हम फिर इसमें इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने फ्रंट पर्दे को तैयार कर लिया है कुर्ती के को। इस तरीके से हमने इसे तैयार किया है, और अब हमें इसमें तीरा पर सिलाई लगानी है। जो हमारा तीरा है उसको जोड़ना है। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है।
देखिए मैंने तीरा है जो मैंने उसको भी जोड़ लिया है। और इसके बाद जो हमारा पिछला गला है हम उसकी कटिंग करते हैं। हम 1.25 इंच के करीब पर इसकी इस तरीके से फिनिशिंग करते हैं और इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। हम इस तरीके से इसकी फिनिशिंग करते हैं पिछले पर्दे की। और इसके बाद कॉलर बनाने के लिए हमें इसे नापना है। इस तरीके से जो हमने पाइपिंग लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से हमें रखना है और पूरे को ही हमें नापना है इस तरीके से। देखिए ये हमारी पाइपिंग है उस पर 18 इंच आ रहा है, 18 इंच। इसके बाद हमने जो बुकरम ली है वो भी 18 इंच और ½ इंच एक्स्ट्रा ली है। इसके बाद हमने एक निशान 9 इंच पे लगाया है क्योंकि हमारी बुकरम फोल्ड है। और इसकी लंबाई हमने 2.5 के करीब ली है, 2.25 के करीब ली है। इसके बाद नीचे से बंद साइड की तरफ से एक निशान हमें 1.25 इंच पे लगाना है और इसे हमें इस तरीके से तिरछा कर दिया है। और इसके बाद दूसरा निशान हम दूसरी तरफ से, खुली तरफ से हम 1.25 इंच पे ही लगाएंगे। जितना हमने बंद साइड की तरफ से लगाया था उतना ही हमें खुली साइड की तरफ से लगाना है और इसे भी हमें इस तरीके से तिरछा कर देना है। यदि आप कम चौड़ाई का कॉलर पहनना चाहती हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2 के करीब लें। और इसके बाद हमने 1.25 इंच ऐसे लिया है और 2 इंच तक हमें इसकी गोलाई करनी है। और यहाँ से हम नीचे से भी 1 इंच के करीब हमें निशान लगाना है। 1 इंच से हमें इसकी गोलाई शुरू करनी है। देखिए 1 इंच हमने इधर से लिया है, 1.25 इंच इधर से और 2 इंच हमने इधर से लिया है। 2 इंच से हम इसकी गोलाई करेंगे इस तरीके से, अच्छे से इस तरीके से। और हमें इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको कॉलर की कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ, किस तरीके से करते हैं। और इसके बाद हमें इसे नीचे से भी कट करना है। और देखिए खोलने के बाद हमें ये सेंटर पॉइंट है जो हमारा, यहाँ से भी हमें इसकी फिनिशिंग करनी है इस तरीके से। और इसके बाद अब हमें एक कपड़ा लेना है। देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड किया है इस तरीके से और इसकी चौड़ाई मैंने 3.25 के करीब ली है और इस तरीके से मैंने इसे रखा है। और रखने के बाद नीचे से हमें ½ इंच छोड़ना है। जो हमारा कपड़ा है जो हमने फोल्ड करके रखा है कॉलर पे, इसे हम ½ इंच छोड़ेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। और हमें इस बुकरम पे सिलाई लगानी है। और इसके बाद ऊपर से हमें बुकरम के बिल्कुल करीब पास में सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी हमें इस तरीके से। इस तरीके से कॉलर बनाने से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। और इसके बाद हमें जो हमारी साइड में सिलाई लगानी है वो हमें, जो हमने एक्स्ट्रा बुकरम ली थी ½ इंच के करीब, वहीं पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। और इसके बाद जो हमारा ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है, सिलाई को नहीं काटना है, थोड़ा छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट करना है। और इसके बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। देखिए हमने कॉलर बना लिया है। इसके बाद हम सूत लेना है और इस तरीके से हमें इस कॉलर को ऊपर रखना है। और इस तरीके से बुकरम और एक पर्दे को हमें अलग करना है ऊपर से। और जो हमारा नीचे का पर्दा है, ½ इंच कपड़ा हमने जो इसमें एक्स्ट्रा छोड़ा है, उसी में हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। बुकरम को और एक पर्दे को ऊपर से इस तरीके से अलग कर देना है।
और हमें इस तरीके से इसमें नीचे का जो हमारा पर्दा है उस पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से करने के बाद अच्छे से तब हमें इसमें सिलाई लगानी है नीचे के पर्दे में ही। और कॉलर लगाने का ये भी बहुत ही इजी तरीका है। यदि आप ऐसे नहीं लगा सकें तो आप पहले हाफ इंच पे पूरे पे ही निशान लगा लें, तब भी बहुत इजी रहेगा सिलाई लगाना। निशान से ये रहेगा कि हाँ हमें इतने पर ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली है। और इसके बाद अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद इस तरीके से हम इसमें पूरे में ही सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमें इसमें पूरे में ही सिलाई लगानी है। यदि आप इस तरीके से भी ना लगा पाएँ तो आप इस कपड़े को पहले ही फोल्ड कर लें। जो हमारी बुकरम और जो कपड़ा है इसे हम पहले भी फोल्ड कर सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगानी है पूरे में ही। देखिए इस तरीके से मैंने इस कॉलर को बना लिया है। और हम इसमें हुक और आई करेंगे, इस तरीके से आएगा ये। और यहाँ हम 4-4 इंच की गैपिंग में बटन लगाएंगे। और इसके बाद एक सिलाई आप इसकी किनारी पर भी लगा सकती हैं। और इसके बाद अब हम इसमें साइड में सिलाई लगाएंगे। जो हमारा नाप है, नाप के अनुसार हमें साइडों में सिलाई लगानी है इस तरीके से। दोनों साइड में हमें ये सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने एक साइड में सिलाई लगा ली है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। देखिए मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो हमारे चाक हैं इनको हमें फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से बनाते हैं हम इन्हें, दोनों साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है। और फोल्ड करने का वही सिंपल तरीका है, जितना कपड़ा हम पहली बार में फोल्ड करते हैं उतना ही हमें लास्ट तक फोल्ड करना होता है। अब इसके बाद हमें इस तरीके से इसे दूसरी तरफ भी फोल्ड करना है। देखिए जैसे कि हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, हाफ इंच ऊपर चला गया था सिलाई में। और इसके बाद हमने एक हाफ इंच पे फोल्ड किया है। 1 इंच हमने इस तरीके से इसे फोल्ड किया है। नीचे से हमें इसे 1.5 इंच फोल्ड करना है इस तरीके से। और इसके बाद ऐसे ही हमें फोल्ड करते हुए जाना है। पूरे को ही हमें इसमें फोल्ड करना है, नीचे से भी और साइड से भी।
यदि फ्रेंड आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है और सब्सक्राइब करने से जो भी हम नई वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाती है। और इसके बाद हमें नीचे से भी फ़ोल्ड करना है। आप ये ध्यान रखें कि नीचे से हमें 1.5 इंच फ़ोल्ड करना है। छोटा फ़ोल्ड हम 1/2 इंच पे करेंगे। इसके बाद 1 इंच हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और इसके बाद दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से हमने पूरी कुर्ती को ही फ़ोल्ड कर लिया है नीचे से, जो हम चाक बनाते हैं। और देखिए ये हमारा ओपन फ्रंट कुर्ती है, तो आप यदि ज़्यादा खुला रखना चाहती हैं तो आप इसे ऊपर भी रख सकती हैं। और इसमें हम 4-4 इंच की दूरी पे बटन लगाएंगे और यहाँ पे हम हुक लगाएंगे। और सबसे पहले हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। बाजू जोड़ने के लिए हमें सबसे पहले ये बाजू हैं, हमें इन्हें फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से हमने इन्हें फ़ोल्ड कर लिया है। और इसके बाद जितनी हमारी मोहरी है, जैसे 14 है तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद दूसरा निशान हमें ये बाजू है, जो हमारी ये सिलाई है, यहाँ से हमें ये रखना है इंची टेप। और इस तरीके से दूसरी सिलाई तक हमें ये रखना है। 8.5 के करीब है, तो इस पर भी हम 8.5 के करीब ही निशान लगाएंगे। और इस तरीके से हम इसे तिरछा मिलाएंगे और तिरछा मिलाने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये बाजू को जोड़ने का। और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हमें इस बाजू को सीधा करना है। और सीधा करने के बाद जो हमारी बाजू की जो कटिंग है वो अगले पर्दे पर ही आनी चाहिए। इस तरीके से रखने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। और इस तरीके से हमें इस बाजू में सिलाई लगानी है, देखते हुए नीचे के कपड़े को, ताकि कपड़े में झोल ना पड़े। इस तरीके से हमें नीचे के कपड़े को अच्छे से करके सिलाई लगानी है। और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था सूट का, उसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और जो बाजू का था उसे भी इसी तरीके से फ़ोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने एक बाजू लगा ली है और इसी तरीके से हमने दोनों बाजू लगा ली है। एक हमने आपको लगाना बताया था। और इसके बाद हम इसमें बटन लगाएंगे और हुक लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसमें बटन लगाए हैं 4-4 इंच की दूरी पर। यदि फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।